अब देखो, जिस स्ट्रैंड अभी हमने बता दिया आपको कि डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसकी चर्चा है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की ही सहायता से ये प्रोसेस हो पाती है। ठीक है, इसमें जो इसके जो नखरे हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की, वो कहता है कि हम सिंगल स्ट्रैंड पे ही काम करेंगे। चूंकि डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। फिर कहता है कि हमको रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए। तो चलो ठीक है, इसमें प्रोमोटर रीजन जो है रास्ता दिखाने का काम करता है। अब कहता है इसका मतलब क्या है कि हम उसी स्ट्रैंड पे काम करेंगे, डीएनए के उसी स्ट्रैंड पे काम करेंगे जिसकी पोलैरिटी जो है वो 5' से 3' की तरफ होगी। तो अब देखिए, ये जो स्ट्रैंड है, जिस स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, डीएनए के उस स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और जो दूसरा वाला डीएनए का स्ट्रैंड होता है, यानी कि 3' to 5', इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब कि इट इज द स्ट्रैंड इन द डीएनए, है ना, फ्रॉम वेयर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। यानी जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जिस स्ट्रैंड पे उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिस स्ट्रैंड पे नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, सेकंड वाले। ठीक है, अब ये होता कैसे है? इसका हमने बता दिया, प्रोमोटर इनपुट होता है, इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन में जाता है, प्रोमोटर के द्वारा रास्ता दिखाया जाता है, उसको आगे पुश किया जाता है, और पुश करने के बाद स्ट्रक्चरल जीन वाले दिशा में जाता है। और जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन वाले दिशा में जाता है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, टी है, बी है, सी है, टी है, ए है। यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको पता है इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे क्या होगा? टी, यहाँ पे टी होगा, ये टी है तो ए होगा। जी के साथ क्या होता है? सी होता है। सी के साथ क्या होता है? जी होता है। टी के साथ क्या होता है? ए के साथ टी होता है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री, जब जैसे ही प्रोमोटर पुश करेगा, किसको पुश करेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को अंदर प्रवेश कराएगा। तो जैसे ही इस रीजन में जाएगा, तो इसके इस स्ट्रैंड पे काम करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो इसमें क्या करेगा कि फिर इसी के जैसा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, यानी एडेनिन के साथ क्या आएगा? आपको बनेगा थायमिन। लेकिन आपको पता है आरएनए में थायमिन के जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। यहाँ पे यूरेसिल बनेगा, यहाँ पे थायमिन की जगह क्या बनेगा? एडेनिन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? ग्वानिन की जगह साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे यूरेसिल, यहाँ पे क्या बनेगा? सॉरी, यहाँ पे क्या बनेगा जी? एडेनिन, और यहाँ पे क्या बनेगा? यूरेसिल। इस तरीके से ये वाला जो कोडिंग हुआ है, ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एमआरएनए। अगर सपोज करिए इस पर भी अगर ये काम करता, तो काम करता इस पर भी क्या बनता है? यहाँ पे टी के जगह पे ए, यहाँ पे यू, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए के जगह पे फिर यू बन जाता है, यहाँ पे टी के जगह क्या ए बन जाता है, एक ये भी बन जाता है। जरा सोच के बताइए हमको, अगर दो बन गया, यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड पे अगर ये काम कर दिया, तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? जब हम इसको बाहर निकाल के इसका स्टडी करेंगे, तो ये जो आरएनए बन रहा है एमआरएनए, तो एक एमआरएनए 1 बनेगा और एक एमआरएनए 2 बनेगा। ड्यूअल स्ट्रैंड का बनेगा, डबल स्ट्रैंड का बनेगा। और आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, एमआरएनए डबल स्ट्रैंड का जो होता है वो कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता। यानी एमआरएनए जो है, जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो कभी भी क्या नहीं बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। अगर इसने बनाया है तो कहीं ना कहीं ये वायलेशन किया है क्या? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को लिखा गया है, उसका इसने क्या करा? वायलेट किया है, उसका इसने वायलेशन किया है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इसको
इसको हम मानते नहीं है, यानी डबल स्ट्रैंडेड पर आरएनए कोई डबल स्ट्रैंडेड पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम भी नहीं करता है, और डबल डिपेंडेंट स्ट्रैंड पे काम करेगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा जिसकी मात्रा बहुत कम होती है। हम पहले बताए थे जैसे राइनोवायरस या 5x174 बैक्टीरियोफेज, इसमें डबल आरएनए पाया जाता है। तो ये आपका है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ठीक है।